हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब हम थ्रेडिंग बनाते हैं तो हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है और उन सभी सामान का हम यूज़ कैसे और कब कहाँ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज हमें देखना है कि थ्रेडिंग में हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले थ्रेडिंग करनी है तो हमें एक थ्रेड की आवश्यकता है। इस तरीके के थ्रेड जो है मार्केट में अवेलेबल है थ्रेडिंग के लिए, जो कि 40 नंबर का होता है। इस पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 40 नंबर का थ्रेड है ये। और एक बारीक धागा होता है ग्रीन कलर का, जो कि हमें आईब्रो के जो बाल हैं उनको निकालने में मदद करता है। इसके बाद हमें सेकंड चीज़ जो चाहिए होती है वो है टेल्कम पाउडर। अगर आपके पास टेल्कम पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी पाउडर लगा सकते हैं। पाउडर का ये यूज़ होता है कि हम जब पाउडर लगाते हैं तो जो पसीना वगैरह है स्किन पे जिसके कारण बाल नहीं निकल पाता है, वो पसीना भी सूख जाता है, इससे ड्राई हो जाती है स्किन। और अगर मॉइस्चर है तो वो भी ड्राई स्किन कर देता है, जिससे कि हम इजीली बाल को पकड़ के निकाल सकते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है। इसके बाद हमें एक ऐसी कैंची की ज़रूरत पड़ती है जो कि आईब्रो के लिए स्पेशली आती है। ऐसी कैंची, आप बड़ी कैंची का यूज़ नहीं कर सकते, आप छोटी कैंची यूज़ करें। उसके अलावा जो कैंची है वो काफ़ी धार वाली होनी चाहिए, यानी तीखी शार्प होनी चाहिए, जो कि ईजिली बारीक बालों को भी कट कर दे। सो कैंची के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी टाइप की स्प्रूली हो, या फिर आपके पास ऐसा ब्रश या कॉम्ब वाला जो ब्रश आता है वो हो तो आप उसकी हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ ये होता है कि आप जो बालों को, आईब्रो के बाल है उसको कॉम्ब करेंगे और उसके बाद जो ऊपर की तरफ अनइवन बाल निकल आए हैं उसे आप कट कर देंगे। इसकी जगह आप एक स्प्रूली भी ले सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास स्प्रूली नहीं है तो जो मस्कारा होता है उसमें ऐसा ही ब्रश आता है। अगर आपका कोई मस्कारा सूख गया या ख़राब हो गया है तो आप उसका ब्रश ले सकते हैं। उसके बाद आपको आईब्रो पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बिगिनर है तो आपको आईब्रो पेंसिल ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। अगर आप प्रो हो चुके हैं, आपको अच्छे से थ्रेडिंग आती है, आपका पार्लर अच्छा खासा है, तो फिर आपको थ्रेडिंग के लिए आईब्रो पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। आईब्रो पेंसिल का यूज़ कैसे करेंगे? इस तरीके से आप आईब्रो का शेप ड्रॉ कर लेंगे। जितनी भी आपको मोटी आईब्रो रखनी है या पतली आईब्रो रखनी है वैसा आप शेप ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर साइड में और लोअर साइड में जो एक्स्ट्रा हेयर्स रह जाते हैं उसको आप थ्रेड की हेल्प से निकाल लेंगे। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी ये तो था थ्रेडिंग तक का सामान। थ्रेडिंग होने के बाद हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो हमें पड़ती है इन दो चीज़ों की ज़रूरत, जिसको हम टोनर और मॉइस्चराइज़र बोल रहे हैं। टोनर जो होता है उसको, वो आपके ओपन पोर्स को क्लोज़ कर देता है, इसलिए आप टोनर स्प्रे करके 2 मिनट ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप इस तरीके का कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आपके पास अवेलेबल हो, मेरे पास लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र है, आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो आप उससे एप्लीकेशन करके और अच्छे से मसाज दे सकते हैं, जिससे कि स्किन को थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि बाल निकलने के बाद थोड़ा दर्द सा होता है। और अगर आपका पार्लर है तो आपको इस तरीके का एक छोटा मिरर भी रखना चाहिए। कई लोग रखते हैं, जिससे कि आपका क्लाइंट इजीली अपनी थ्रेडिंग को पास में से देख पाएगा। और अगर आप घर पे अपनी खुद की थ्रेडिंग कर रहे हैं या फिर घर पे कर रहे हैं तो आपको ऐसा मिरर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा सामान अगर आप डेली पार्लर में काम कर रहे हैं या फिर आपका पार्लर है तो आप इतना सारा सामान तो हर एक क्लाइंट पे यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत टाइम लग जाएगा इन छोटी छोटी चीज़ों में। तो आप पहले इन पर प्रैक्टिस कीजिए इन सामानों से, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि सिर्फ इन 4 सामानों की हेल्प से आप अपना काम आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपको पाउडर जो कि मस्ट नीड है मॉइस्चर को कवर करने के लिए चाहिए, थ्रेडिंग के लिए चाहिए, सीजर अनइवन हेयर्स को कट करने के लिए, और एक ऐसी स्प्रूली की नीड पड़ती है जो कि जो बाल हैं उनको कॉम्ब करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में टोनर मॉइस्चराइज़र तो हमें चाहिए ही होता है। सो ये सभी चीज़ें वो हैं जो कि हमें नॉर्मली पार्लर में या फिर अपने घर पर जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो चाहिए होती हैं। सो आप आगे मैं अगले आपको बताऊँगी कि आप थ्रेड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपको थ्रेड कैसे चलाना चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।